सीएम धामी के अथक प्रयास से महिलाओं को मिलेगी नौकरी। 4000 महिला अभ्यर्थियों को टाटा में नौकरी का अवसर। तमिलनाडु कर्नाटक के टाटा प्लांट्स में मिलेगी नौकरी। हरिद्वार में शर्मनाक करतूत, पूजा के बहाने 9 साल की बच्ची को घर ले जाकर किया छेड़छाड़। आरोपी को परिजनों ने पुलिस के हवाले किया। एडीजी कानून व्यवस्था ने सभी जिलों के सोशल मीडिया सेल की समीक्षा कर बैठक की। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेंगे। मूसलाधार बारिश से भाखराकोट में बरसाती नाला उफान पर। ताड़िये खेत रामनगर हाईवे पर बारिश के बाद मलबा गिरने से यातायात बाधित। सोनप्रयाग से 300 तीर्थ यात्रियों का दल केदारनाथ पैदल रवाना। भारी बारिश से कैंपटिया मसूरिया मार्ग पर भूधसाव, आवाजाही पूरी तरह से बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का महिलाओं को सौगात। सीएम धामी के प्रयास से 4000 महिलाओं को नौकरी मिलेगी। 4000 महिला अभ्यर्थियों को टाटा में नौकरी का अवसर मिलेगा। तमिलनाडु कर्नाटक के टाटा प्लांट्स में अब नौकरी मिलेगी। तो 4000 महिलाओं के लिए ये अवसर। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी ने अपने सदस्यता महाअभियान को लेकर देहरादून स्थित IRDT ऑडिटोरियम में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट और पदाधिकारी शामिल हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा ये संगठन पर्व जो है 3 साल के बाद होता है और ये भी कहा कि इसके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचेंगे, जिसके लिए हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि आगामी 2 दिसंबर को यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा और इसके माध्यम से हम अपने संगठन का विस्तार करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम केंद्र और राज्य की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तीन साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य आंदोलनकारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में आंदोलनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने और राज्य की मूलभूत समस्याओं को जस की तस होने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को केवल 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं और सरकार विदेशों में उपचार करने का प्रस्ताव पास कर रही है, जबकि राज्य के अस्पतालों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और राज्य आंदोलनकारियों की आज भी दर बदर की ठोकरें खाने को आंदोलनकारी मजबूर।
राजधानी राजधानी बनाओ, राजधानी बनाओ, राजधानी बनाओ। खबर उत्तराखंड से है, जहां मानसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार ने समीक्षा बैठक की। और इस बीच डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद हैं, इनमें से अधिकतर सड़कें आज खुल जाएंगी। बना के प्रेस नोट भी देते हैं आप लोग डिटेल उसमें, ग्रुप में कुछ नहीं आ रहा था पिछली बार जो आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें 83 सड़कें हैं जो बंद हैं, और उसमें से मैक्सिमम हम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 86 हैं जो PMGSY से रिलेटेड सड़कें हैं, तो टोटल 83 और 86 सड़कें हैं जो आज सुबह के हिसाब से बंद हैं। इसमें एक NH है जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, उसमें नंदप्रयाग के पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मलबा और पत्थर पे लगातार काम चल रहा है, मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन हम 4 दिन में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका ऑल्टरनेटिव रूट पे हम लोग ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा है। अभी सुबह मैंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी डिटेल में मैंने बात की है। NHIDCL के पास वो स्ट्रेच है, उन्होंने कहा है कि आज इन्होंने बेंचिंग एक करी है उसके ऊपर, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी उसको चालू कर ले जाएंगे। बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है कि पत्थर वत्थर आ रहे हैं, तो सेफ्टी देखते हुए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नालों में काफी पानी और मलबा आया है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा खुफिया क्षेत्र से कुछ घरों के लोगों को अन्यंत्र सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और क्षेत्र में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जिला मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष में बुला लिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट आपातकालीन परिचालन केंद्र में मौजूद हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर SDRF और प्रशासन की टीमें जो हैं गोफियारा क्षेत्र में मौजूद हैं। खबर कोटद्वार से। कोटद्वार का रुख करते हैं। जनपद पौड़ी को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इन दिनों पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह की माने तो पिछले कुछ समय में चरस और स्मैक के कुछ बड़े सप्लायर्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, और साथ ही अल्मोड़ा में चरस की होने वाली तस्करी पर भी काफी हद तक जनपद में रोक लगाई गई है। SSP लोकेश्वर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एक बड़े अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ खुफिया जानकारी भी जुटाई गई है। कई अल्मोड़ा से, चमोली से, कई जो NDPS या कोई यहाँ के लोकल जो चरस है वो बाहर जाती है, उसकी अगर कोई हमारे पास शिकायत है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, उनकी हम लोग निगरानी करते हैं और साथ ही साथ गाड़ियों की भी चेकिंग करवाते हैं। और जो बाहर से हमारे स्थिति है उसमें हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कई बाहर के जो सप्लायर हैं उनकी गिरफ्तारियाँ की हैं। कई ऐसे बच्चे जो कि संलिप्त हैं NDPS में, उनको हम लोगों ने चिन्हित करते हुए काउंसलिंग भी की है। कप्तान साहब 3 नए कानून। कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय नैनीताल में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सड़कों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की, और इसमें आयुक्त दीपक रावत ने लोक निर्माण विभाग, PMGSY, NH समेत अन्य मंडल स्तरीय विभागीय अधिकारियों से सड़कों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। और बैठक के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बारिश खत्म होने के तत्काल बाद ही सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा और दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग और सड़क से संबंधित अन्य विभागों द्वारा टेंडर निकाले जा रहे हैं। कुमाऊं आयुक्त ने पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही कार्य को योजना के तहत करने के निर्देश दिए, और पर्यटन को भी ताकि बढ़ावा मिल सके। कभी हुई है जो भी डिपार्टमेंट्स सड़कों से रिलेटेड है इन सब की, तो इसमें पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बरसात तभी खत्म हो जाएगी तो तत्काल जहाँ जहाँ गड्ढे हुए हैं वो काम हम शुरू कर दें।
तो उसके टेंडर्स सभी जो डिविजन्स हैं PWD की उन्होंने लगा दिए हैं और जैसे ही मौसम अनुकूल मिलेगा उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग चल रहे हैं 5 करोड़ से ऊपर के, उनको मैंने रिव्यू किया कहाँ पे अटके हुए हैं। इसमें एक तो PMJSY के कुछ काम जो पिथौरागढ़ जनपद में हैं ये काफ़ी विलम्ब से चल रहे हैं। इसमें एक एजेंसी NPCC है और वैपकॉस है, इनके काम देरी से चल रहे हैं। इनको तेज़ बढ़ाने के लिए इसको कहा गया है और अलग से भी मैं इनको रिव्यू करूँगा। कुछ दिक्कतें हमको जो फॉरेस्ट में लैंड जाती है उसके लिए कॉम्पेंसेटरी लैंड देनी होती है रेवेन्यू की, उसमें आ रही हैं क्योंकि अधिकांश जगह ज़मीन ख़त्म हो गई है। तो एक बार सभी DM से दोबारा मीटिंग करके ये पूछ लिया जाएगा कि एग्जैक्ट स्थिति बता दें सरकारी लैंड की कितनी अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो फिर हम शासन को उसी अनुसार इसको अवगत करा देंगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड बनने के बाद ही मार्च 2024 तक राज्य में कुल 33,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मंत्री जो सतपाल महाराज हैं उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड बनने के बाद ही राज्य में मार्च 2024 तक कुल 33,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और 2024-25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। दिन के बाद हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत रखते हुए 187 सड़कें बंद है, जिनमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां पर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रखड़ी खाला ब्लॉक क्षेत्र के कॉर्बेट रिजर्व के महज 9 किलोमीटर दूर गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की गश्त जारी है। हालांकि 26 अगस्त को इस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में एक गुलदार के ट्रैप हो जाने के बाद उसे पोखरा रेंज भेज दिया गया, लेकिन अभी भी वन विभाग की गश्त लगातार जारी है। वन विभाग अधिकारी ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्र सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, यहाँ या गुलदार का देखा जाना बंद नहीं हो जाता, तब तक विभाग के वनकर्मी अपनी गश्त लगातार जारी रखेंगे। और इस दौरान ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया। पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर अधिनियम में बदलाव करते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन था जो कि आदित्य, जिसे गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था रक्षाबंधन के दिन, उसको लेकर क्षेत्र में लोगों का बहुत आक्रोश था और जिसकी वजह से उनकी कई मांगे थी कि आदित्य के परिवार के किसी एक व्यक्ति को वन विभाग में नौकरी दी जाए और आदित्य के लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है जो कि 6 लाख रुपए है, उसकी राशि को बढ़ाया जाए। एक और मांग जो क्षेत्रीय जनता की थी, जो ज्ञापन में दी गई थी, उसमें यह कहा गया कि जो वन विभाग है उसके कुछ इस तरह के नियम है कि जब तक 3 या 4 लोगों को गुलदार या बाग अपना निवाला नहीं बना देते तब तक वे जो है नरभक्षी घोषित नहीं किया जा सकता उसे, और तब तक जो है उसके शूट आउट के आदेश जारी नहीं हो सकते। 19 अगस्त को क्वाटामल्ला रिक्तिखाल ब्लॉक में आदित्य रावत पे जो है गुलदार द्वारा हमला किया गया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उस क्षेत्र में 4 पिंजरे लगा दिए गए थे और टोटल 15 कैमरा ट्रैप्स और 18 वनकर्मियों की टीम जो है क्षेत्र में तैनात की गई थी। दिनांक 26 को सुबह 6 बजे फॉरेस्ट की टीम के संज्ञान में आया कि एक लेपर्ड जो है एक केज में ट्रैप हुआ है, जिसके पश्चात उस लेपर्ड को पोखरा ब्लॉक ले गया, पोखरा रेंज ऑफिस ले जाया गया और यह उसके बाद तुरंत ही सूचना आई थी कि उसी क्षेत्र में जो है और गुलदार की प्रेजेंस है। तो उसके पश्चात जो है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती WI की, तब तक जो है फॉरेस्ट की कंटिन्यूअस गश्त उस क्षेत्र में रहेगी और हमारा प्रयास जारी रहेगा।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर विकास नगर से है, जहां कल देर शाम हुई भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर ककाड़ी खड्ड की पहाड़ी से कई सौ टन पत्थर और मलबा सड़क पर आने से यातायात बाधित हो गया। दूसरी ओर झझरेट में भी पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया और इसके चलते पीडब्ल्यूडी सहायता द्वारा आज सुबह से ही जेसीबी मशीनों की सहायता से सड़क पर आए मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच चक्राता सहित पहाड़ी क्षेत्रों से विकासनगर तक आने वाले कई दर्जनों वाहनों में सवार लोगों को मलबा हटाने तक कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जेसीबी मशीन सड़क पर आए हुए मलबे को हटाने की कोशिशों में जुटी हुई है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस जल्द केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी और सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस स्थान पर यात्रा को स्थगित किया गया वहीं से यात्रा शुरू की जाए। धस्माना ने यह भी कहा कि इस यात्रा के दबाव में ही दिल्ली में बनने वाले मंदिर का निर्माण रुका। आगे ये भी कहा कि दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर निर्माण काम बीजेपी की शय पर शुरू किया गया और केदारनाथ धाम से शिला दिल्ली ले जाने का पाप किया गया। श्री केदारनाथ धाम के नाम से बाकायदा ट्रस्ट बनाया गया और दुनिया भर से चंदा वसूला गया। मांग की गई कि चंदा मिले पैसे की बीकेटीसी खाते में जमा कराया जाए। जो तमाम तरह का प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा, सरकार के समर्थकों के द्वारा केदार धाम का जो प्रतिरूप बौराड़ी में बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे, केदारनाथ जी से शिला ले गए थे। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी कि केदारनाथ जी का पुण्य आपको यही मिल जाएगा, केदारनाथ जी जो नहीं जा पाएंगे वो यहाँ आ जाएं, केदारनाथ जी का पुण्य यही मिलेगा। उसके बाद ये भी घोषणा हुई उन्हीं के समक्ष कि चारों धामों के प्रतिरूप यहाँ बनेंगे। उसका विरोध पूरे राज्य में हुआ। नैनीताल का रुख करते हैं। नैनीताल महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उधम सिंह नगर में प्रदेश में हो रहे बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या का विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्ण किए जाने वाले व्यवहार के खिलाफ गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन और प्रशासन का पुतला फूंक कर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और प्रदेश सरकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष खष्ट बेस्ट ने कहा है कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने के साथ ही ऐसे कृत्य करने वालों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की है ताकि समाज में बेटियां सुरक्षित रह सकें। देवभूमि कहा जाता है इस प्रदेश को, लेकिन आज ये प्रदेश कहाँ जा रहा है आप लोग देख रहे हैं। लगातार पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम माएँ हैं, हमको तकलीफ होती है हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का जो बलात्कार करके उसको निर्मम हत्या कर दी जा रही है हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ। ऐसी अभी उधम सिंह नगर में कल ही का जो केस है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जी ने वहाँ पर ये मामला उठाया था। हमारी नर्स बेटी के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया वहाँ पर, वो पढ़ लिख करके जॉब कर रही थी और जॉब करने के बाद उसको दरिंदगियों ने उनके साथ दरिंदगी की, उसके बाद उसको बर्बरतापूर्वक मार दिया गया बलात्कार के बाद। तो इसी को लेकर के कल वो आवाज़ उठा रही थी सरकार से। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। तो हम न्याय मांग रहे थे उनसे कि ये गलत है, इसको रोका जाए। जो इस तरह की दरिंदगी कर रहा है उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए, जिससे अगला कोई भी बंदा जो दुष्कर्म करने की सोचेगा, अगर उस किसी भी बंदे को तुरंत फांसी की सजा हो जाए तो। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बरहज तहसील क्षेत्र के मैरोंडा ग्राम भदिला प्रथम का स्टीमर में बैठकर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंची और चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों को जल भराव की स्थिति से राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन के उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी और इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को जो जरूरी एहतियाती उपाय हैं इससे अवगत कराया।
इसमें 2 स्तर पे हमारी कार्रवाई होनी है। पहले तो अभी राहत का जो कार्य हो रहा है उसको हमने देखा कि यहाँ पे हमारे 1760 की आबादी है, तो हमारे द्वारा यहाँ पे 500 परिवारों के हिसाब से किट्स बांटी गई हैं और यहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट्स और दवाइयों की उपलब्धता की जांच की गई है। वो सभी यहाँ पे उपस्थित है, सभी गांव के लोगों ने भी बताया, प्रधान जी ने भी बताया। इसके अतिरिक्त इनकी जो और समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे रास्ता हर बार कट जाता है, तो इनकी ये मांग है कि एक रास्ता, एक सड़क, इनका एक ब्रिज टाइप का पुल बन जाए जिससे इनका आवागमन जारी रहे। तो उसके लिए हमने निर्देश दिया पीडब्ल्यूडी को और अन्य विभागों को सामंजस्य करके एक प्रस्ताव बनाए जो शासन में भेज के हम फैसले। बढ़ते आगे, शासन और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रुड़की के बेड़ला ग्राम निवासी ग्रामीण तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी भी दी और साथ ही रुड़की की तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर शासन और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण के समर्थन में अन्य ग्रामीण भी धरने पर बैठे। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण इरशाद ने बताया कि बेड़ला ग्राम प्रधान कई तरह से भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त हैं, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुनाव जीता गया, जिस पर न्यायालय के आदेश पर रोड के सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमे भी दर्ज हैं और साथ ही ग्राम प्रधान बेड़ला सचिन कुमार द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेजों में फेरबदल कर विकलांग और वृद्धा पेंशन भी बनाई गई। और मैं एसडीएम के ऑफिस के पास रुड़की जिला हरिद्वार में। क्या कारण रहा जो आप भाई प्रशासन हमारी नहीं सुनना। हाई कोर्ट से आदेश मंगाए थे हमने जिला पंचायत और प्रधान को हटाने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब नहीं हटा रहे। उन पर दस्तावेज फर्जी है। सपना चौधरी के रुड़की के भी दस्तावेज चल रहे, बारापुर के भी चल रहे और बेल्डे के बना दिए। यार एक आदमी के 3 जगह दस्तावेज चले तो ये तो फ्रॉड है ना। 420 है तो इस पर मुकदमा भी हुआ है, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं सुनना हमारी। मुख्य मांगे पेंशन की है, मुख्य मांगे जमीन की है, मुख्य मांगे तालाब की है, बहुत मांगे है, लेकिन सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही हमारी। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।